या तो इंजीनियर बने या फिर हम सिंपल ऑनर्स करें, बीएससी करें, बीए करें या बीकॉम करें, तो आपके लिए बेहतर क्या है? तो बच्चों समझो, अगर आप बीएससी या बीए करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही स्कोप बचता है कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप बीटेक करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज होती है। एक तो जनरल कंपटीशन में आप नॉन टेक्निकल में भी जा सकते हो और दूसरा आपका है टेक्निकल में भी जा सकते हो, यानी दोनों हाथ में लड्डू। आप टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और नॉन टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अब आया समय की बात, तो पहले बच्चों को यह लगता था कि अगर हम बीएससी कर रहे हैं तो हमको लगेगा 3 साल, हम बीटेक कर रहे हैं तो हमको लगेगा 4 साल, तो बेहतर तो 3 साल के लिए, क्योंकि मुझे तो जनरल कंपटीशन करना है। तो 3 साल हम इधर 3 साल में मेरा बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 साल हम तैयारी करेंगे और मेरा जनरल कंपटीशन निकल जाएगा। लेकिन बच्चों अब सरकार ने, अब जो यूनिवर्सिटी है हमारी, उन्होंने अब सेमेस्टर वाइज आपका बीएससी बीए भी कर दिया है। सेमेस्टर वाइज से हमारा मतलब है कि कुल मिलाकर के 8 सेमेस्टर, 6 महीने का सेमेस्टर होता है और 8 सेमेस्टर में आपका बीएससी भी कंप्लीट होगा। इधर बीटेक के लिए भी आपको चाहिए 8 सेमेस्टर और बीएससी के लिए भी चाहिए 8 सेमेस्टर, यानी कुल मिलाकर के दोनों ही स्ट्रीम में आपको 4 साल ही लगेगा। अब समझ लो, अब बेहतर क्या हुआ? अब बेहतर हुआ बीटेक, क्योंकि यहां से आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर आता है सर बीटेक में पैसा आपको कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि जब आप बिहार इंजीनियरिंग से जा रहे हो तो उस कंडीशन में अगर आपके पास 20,000 रुपया, 20,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप इंजीनियर बन सकते हो। पहली बात, अगर है 20,000, यह हो गया कॉलेज फी, इसमें हम और खर्च नहीं जोड़े हैं। कम से कम 20,000, कम से कम मतलब सॉरी अधिक से अधिक 20,000, क्योंकि 20,000 अराउंड मान लीजिए, अगर आपको 1 साल का 5,000 रुपया लगता है तो टोटल 20,000 रुपया लगेगा, क्योंकि 2 सेमेस्टर का लगभग किसी कॉलेज में 6,000 साढ़े 6,000 है, लेकिन ओवरऑल आपको मान के चलो कि 20,000 में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी बच्चे को अगर हॉस्टल रहना है तो हॉस्टल के लिए आपको 1,000 पर ईयर अप्रोक्सीमेट लगता है, 1,000 रुपया, 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ आपको लगेगा। किसके लिए? हॉस्टल फीस और मेस चार्ज, किसी में 3,000, मतलब लगभग 3,000 आपको मेस चार्ज लगता है, किसी कॉलेज में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, अगर 1 साल का, ठीक है, हॉस्टल फी हो गया 12,000, ठीक है, और 36,000 हो गया आपका मेस चार्ज, कुल मिलाकर के 48,000 रुपया 1 साल का आता है। मान के राउंड फिगर अगर हम 50,000 ले लें तो कुल मिलाकर के 2 लाख रुपया आपको लगेगा हॉस्टल प्लस मेस चार्ज में, ठीक है। और 20,000 रुपया आपको लग रहा है किसमें? कॉलेज फी में। तो कुल मिलाकर के मान के चलो अराउंड फिगर 2.5 लाख रुपया आपको, 2.5 लाख में आप रह खा पी करके आप इंजीनियर बन जाओगे। तो फिर अब कुछ बच्चे गरीब हैं जिनके पास ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना पैसा भी उनसे नहीं हो पाएगा, तो सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को 4 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाता है उनके पढ़ाई के लिए, 4 लाख तक। और ये 4 लाख का लोन जो है उसमें, वो जब तक आप पढ़ रहे हो आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं है।